तो जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर तमाम बड़े दिग्गजों ने वोट की अपील की है। आज दिल्ली विधानसभा का एक ही चरण में जो मतदान है वो देखने को मिल रहा है और जिस तरह से देखें कि लगातार जो वोटर्स है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच अगर मध्य दोपहर की बात करें, कुछ वोटर्स की संख्या में कमी देखी गई, लेकिन जोश वही हाई देखने को मिल रहा है। वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बार लगातार जो सस्पेंस है वो बरकरार है, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा ये दिलचस्प चुनाव है दिल्ली विधानसभा का। क्योंकि अगर सबसे पहले जिक्र करें यहाँ पर, तो जब वोटिंग डेट्स यहाँ पर नहीं क्लियर की गई थी, डिक्लेयर नहीं हुई थी, तभी से जो पार्टियां हैं अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने लगी थी। तमाम जो तैयारियां थी सभी दलों में साफ तौर से देखने को मिल रही थी। सभी दल अपनी पुरजोर ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि 2 बार से सत्ता पर काबिज जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो तैयारी है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है, जो कोशिशें हैं वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि 2 बार से सत्ता में रही आम आदमी पार्टी का एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो पाएगी या फिर नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस जो कि 2 बार से सत्ता से दूर रही है, क्या वो अपनी खोई हुई जमीन वापस पा पाएगी, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। सभी की निगाहें टिकी हुई है इस समय। और अगर बात हम बीजेपी की कर ले, तो 27 सालों से सत्ता से दूर है और बार बार जो कोशिशें हैं बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें नतीजे बिल्कुल ही बीजेपी के विपरीत आते हैं, लेकिन विधानसभा में बिल्कुल नतीजे विपरीत होते हैं। अब जिस तरह से देखा जाए कि लगातार यहाँ पर कोशिशें तो जारी हैं, अब नतीजे क्या कुछ रहते हैं, क्योंकि जो इंतजार है वो परिणामों का है। और इस बीच सभी दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आम जनता से भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो। लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं। और इस बीच अगर हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज सिंगल फेज में वोटिंग हो रही है। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इस समय मैदान में, और इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने है, एक दूसरे को यहां पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और किसके हाथ में सत्ता जाएगी, दिल्ली की सत्ता की चाबी, उसका पर सबका जो ध्यान है वो लगा हुआ है। लेकिन सभी को 8 फरवरी का इंतजार करना होगा और टोटल टीवी एक अपडेट आप तक पहुंचवा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी ज्यादा दुरुस्त की गई हैं आम लोगों के लिए, कि उनको भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया और इस दौरान सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की नजर तीसरे कार्यकाल पर भी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में फिर से उभरने की लगातार जो उम्मीद है वो लगाए हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे भी और ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। विशाल, अभी का अगर हम बात करें तो पोलिंग बूथ्स का क्या कुछ नजारा है इस समय, जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने की संख्या में पहुंच रही है? देखिए, महज 1.5 घंटे बचे हैं और अब धीरे धीरे जिस तरह से दोपहर में जो मतदाताओं की संख्या है उसमें काफी कमी दर्ज की जाती थी, लेकिन अब जैसे ही महज चंद कुछ घंटे बचे हैं तो अब वापस से जो पोलिंग बूथ है वहां पर मतदाताओं का आगमन जो है चालू हो गया है। अब अगर 3 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो 46.55% की वोटिंग जो है ओवरऑल दिल्ली में हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो वोटिंग प्रतिशत है वो दर्ज किया गया है, जो कि है 52.73%। वहीं अभी सबसे कम अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो नई दिल्ली इलाके में ही जो है सबसे कम वोटिंग डली है, जिसमें 43.1%, यानी सबसे कम वोटिंग परसेंट अभी नई दिल्ली में ही डाली गई है। और अभी धीरे धीरे वापस से जो है पोलिंग बूथ पर मतदाताओं का आना चालू हो गया है, क्योंकि शाम हो चुकी है और जैसा कि अमूमन होता है शाम के समय अचानक से वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। तो अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें 2020 में 62% के आसपास की जो वोटिंग टर्नआउट था वो पहुंचा था शाम को 6 बजे की वोटिंग के बाद। और इस बार अभी महज 1.5 घंटे बचे हैं, तो क्या आज इस भी जो है पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा या पिछले साल से कम वोटिंग परसेंट रहता है, ये अभी से 2 घंटे बाद पता चल जाएगा। बिल्कुल है, क्योंकि अब आखिरी के जो 2 घंटे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें देखना होगा कि कितने जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा आम जनता के बीच गूंजने वाला मुद्दा दिल्ली में क्या कुछ रहा? वैसे तो हमने देखा कि हर दिन एक नया मुद्दा उठा है और उस पर सियासत गरमाई है। बिल्कुल, देखिए मुद्दे काफी सारे हैं दिल्ली की जनता के पास, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस है, तो उन्होंने
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यमुना की सफाई, दिल्ली में वायु प्रदूषण और कूड़े के पहाड़, ये 3 मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा घेरा है। और इसी को लेकर जो है कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने काफी गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाए हैं। वही आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मुद्दा उठाया जाता है उसमें कहा जाता है कि हमने दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल को एक नई छवि प्रदान करी। आम आदमी पार्टी की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक को अपने गांव में गिनवाया जाता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बिल्कुल तमाम चीजें आम आदमी पार्टी गिनवाती हुई विशाल नजर आई, लेकिन अब देखना होगा क्या इन दावे वादों के दम पर जो अलग अलग दल है वो अपनी जीत यहाँ पर काबिज कर पाते, वो सत्ता पर काबिज हो पाते, ये नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल यहाँ पर जिस तरह से देखे कि सभी दल पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विशाल, आपका नजर बनाए रखिएगा। और जिस तरह से देखे कि दिल्ली विधानसभा जो चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो गया और आखिरी के जो 2 घंटे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।